क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 संसाधन में उसका विकास, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। इसका उत्तर हो जाएगा सी, सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है, तो इसका उत्तर डी होगा, कोयला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एक काली, बी लाल, सी जलोढ़, डी लेटराइट। तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला है 5 नंबर काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, तो कपास के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो नदियों के द्वारा। अगला है 7 नंबर लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है, लोहा ऑक्साइड के कारण। अगला है लेटराइट मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, रेगिस्तान, वर्षा वाले क्षेत्र, हिमालय, उत्तर। तो वर्षा वाले क्षेत्र। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, सिंचाई, उर्वरक, खेती, जलवायु। इसका उत्तर डी होगा, जलवायु। नंबर में भूमि क्षरण रोकने का सबसे अच्छा उपाय खनन, अधिक सिंचाई, वृक्षारोपण। तो सी होगा, वृक्षों का रोपण। 11 नंबर है भारत में सबसे अधिक भूमि का उपयोग किस कार्य में होता है, उद्योग, कृषि, परिवहन। तो कृषि में होता है। खागर किस प्रकार की मिट्टी है, पुरानी, नई, काली। तो नई जलोढ़ मिट्टी को खागर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। 13 नंबर वही आ गया, बांगर किस मिट्टी को कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। नंबर क्वेश्चन संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। सतत विकास का अर्थ क्या है, केवल वर्तमान विकास या वर्तमान भविष्य दोनों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर विकास। एकदम राइट, डी नंबर क्वेश्चन सही होगा। क्वेश्चन 17 नंबर जैव संसाधन का उदाहरण कौन सा है, लोहा, कोयला, वन या तांबा। इसका उत्तर कमेंट कीजिए। जैव संसाधन का उदाहरण आगे है, अजैव संसाधन का उदाहरण कौन सा, पशु, वन, खनिज, मछली। इसका उत्तर भी कमेंट कीजिए। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो इसका उत्तर भी कमेंट कीजिए। ऐसे ऑप्शन में उत्तर दिया हुआ है लेकिन डाउट है। और को मृदा संरक्षण के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है, झूम, सीढ़ीदार, स्थानीय बागवानी। तो सीढ़ीदार खेती की जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन लेटराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त, धान, चाय, कॉफी या जूट, कपास। तो चाय और कॉफी के लिए। जलोढ़ मिट्टी को कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। अगला क्वेश्चन है संसाधन नियोजन का पहला चरण कौन सा, संसाधन की पहचान और सर्वेक्षण। अगला है भारत में लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, हिमालय, दक्षिण पूर्व, दक्षिण एवं पठारी क्षेत्र। संसाधन विकास का अध्याय मुख्य विषय कौन सा, संसाधन का संरक्षण एवं सतत विकास। 26 नंबर क्वेश्चन में कौन मानव निर्मित संसाधन, जल, वन, सड़क, मिट्टी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मानव निर्मित बोला, सड़क हो जाएगा। इसका उत्तर सी होगा। 27 नंबर संसाधन का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, 2, 3, 4 या 5। कमेंट इस उत्तर 4 प्रकार। भारत में काली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई है, उदरी दक्षिण। इसका उत्तर क्या होगा, तो दक्कन का पठार। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है, नदी, जल, समुद्र। जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है वो नदियों के द्वारा होता है। लाल मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है, तांबा, लोहा, चांदी या सोना। लोह और ऑक्साइड, लोहा का। मृदा संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय क्या है, अधिक सिंचाई, वृक्षारोपण, वन कटाई। तो वृक्षारोपण। 32 नंबर क्वेश्चन है भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है, भूमि क्षरण का मुख्य कारण जो है वर्षा का संचय है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, इसका उत्तर होगा सी, पवन ऊर्जा। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, व्यापार बढ़ाने के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए, कर बढ़ाने के लिए, उद्योग बढ़ाने के लिए। भविष्य की पीढ़ियों के लिए। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है, आपका उत्तर होगा सी, कपास के लिए। 36 नंबर है जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेग और लाल कछारी मिट्टी, लेटराइट। जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम है लेटराइट मिट्टी। इसका उत्तर डी। 33 नंबर लेटराइट मिट्टी किस प्रकार की जलवायु में बनती है, तो अधिक वर्षा और उच्च तापमान की बनती है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, वृक्षारोपण, जलवायु, सिंचाई, उर्वरक। वृक्षारोपण। संसाधन नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, संसाधनों की बर्बादी, संसाधन का संतुलित उपयोग, केवल उद्योग बढ़ाना, केवल व्यापार बढ़ाना। तो इसका उत्तर होगा बी, संसाधन का संतुलित उपयोग।
भारत में सबसे अधिक भूमि किस कार्य में उपयोग होती है? उद्योग, भी कृषि, परिवहन, आवास। सबसे अधिक जो उपयोग होता है वो कृषि में होता है। ऑप्शन बी सही होगा। बांगर किस प्रकार की मिट्टी है? पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। अगला खागर किस मिट्टी को कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी को खागर। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नंबर को सतत विकास का उद्देश्य क्या? केवल वर्तमान का विकास, वर्तमान उत्तर भी होगा। इस नंबर को निवेश कौन? अजय संसाधन वन पशु लोहा मछली। अजय बोला है तो कौन है? तो लोहा है। ऑप्शन सी सही होगा। नंबर क्वेश्चन है, लाल मिट्टी भारत के किस भाग में अधिक पाई जाती है? दक्षिण एवं पूर्वी पठारी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्र में मृदा संरक्षण के लिए कौन सी खेती की जाती है? तो झूम की खेती की जाती है। 43 नंबर, संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो जल संसाधन। मानव। जल संसाधन का उदाहरण कौन सा है? सोना, वन, लोहा, तांबा। जय बोला है तो वन है। 5 नंबर क्वेश्चन, संसाधन अंधाधुंध का परिणाम क्या है? संसाधन में वृद्धि। संसाधन में वृद्धि। 3 क्वेश्चन 50 में, संसाधन का विकास एक उद्देश्य क्या है? संसाधन का संरक्षण एवं सतत विकास। मिलेंगे कल चैप्टर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वेरी गुड। क्लास 2 चैप्टर 2। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए बाय।